Okay, basically, let me introduce myself. My name is Pratik Kamble. I am working with Trivitron Healthcare as an administrator, and my pastime work is just to write something on the piece of paper. So, basically, I am a Maharashtrian, and this open mic session is in Mumbai. So, I decided to present first poetry in Marathi. So, how many of you understand Marathi? Yeah. Thank you so much, guys. And the people who don't understand Marathi, they can meet me. I can explain them whatever I am saying. Okay. My first poetry will be. Recently, we celebrated this Women's Day. So, based on that, कविता का नाम है दोन बहिणी मीन्स टू सिस्टर्स. मला आहेत दोन बहिणी. मला आहेत दोन बहिणी, एक सुशिक्षित तर एक अशिक्षित. मला आहेत दोन बहिणी, एक सुशिक्षित तर एक अशिक्षित, एक आश्रित तर एक मात्र अजूनही आरक्षित. मला आहेत दोन बहिणी, एक सुशिक्षित तर एक अशिक्षित, एक आश्रित तर एक मात्र अजूनही आरक्षित. त्यातल्या एकीला मी पाहिलंय विकासाचे कर फुटताना. त्यातल्या एकीला मी पाहिलंय विकासाचे कर फुटताना, पण दुसरीच्या आबरूला वासनेचे कर लुटताना. त्यातल्या एकीला मी पाहिलंय विकासाचे कर फुटताना आणि दुसरीच्या आबरूला वासनेचे कर लुटताना. त्यातली एक आज चंद्रावर जाऊन पोचली. त्यातली एक आज चंद्रावर जाऊन टेकली, पण दुसरी मात्र अजूनही वापरते त्याच चंद्रकोरेची टिकली. मला आहेत दोन बहिणी. तो आफ्टर मराठी द सेकंड विल बी इन दी हिंदी. आई डोंट नो व्हाट विल बी द रिएक्शंस बिकॉज जो मैंने देखा है उस घटना पर ये कविता मैंने रची है. इसके लिए कोई शीर्षक मेरे पास है नहीं. अगर कविता ख़त्म होने के बाद आपको कोई उचित शीर्षक लगता है तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं. इस साल मैंने 2 दिन पहले उसे खरीदा, क्योंकि पिछले साल 1 दिन पहले खरीदा था. तो ज़्यादा लाड़ प्यार करने न मिला. हमेशा की तरह जब मैं वहाँ पहुँचा तो पूरा पंडाल उनसे भरा हुआ था. चारों ओर सिर्फ उन्हीं की प्रजाति और कहीं कोने में उनके ठेकेदार. एक अलग ही खुशबू थी उस वातावरण में. बड़ा कठिन था उनमें से किसी एक को चुनना. काफ़ी देर सोचने के बाद एक पसंद आया. बड़ा प्यारा था, नाजुक सा. अपनी अम्मी के नीचे बैठ खुद का पेट भर रहा था. सफ़ेद, बिल्कुल साफ आसमान सा. देखते ही दिल भर गया. बड़े प्यार से उसे घर लाया. न जाने क्यों पर वो साथ आने को राज़ी न था. प्यार से खींच खींच कर मैं जैसे तैसे उसे घर लाया. आते समय कुछ हरी पत्तियाँ भी ले आया, हाँ, ताकि उसके खान पान में कुछ कमी ना आए. घर लाकर मैंने उसे एक कोने में बांध दिया कस के. फिर भी वो बहुत कोशिश कर रहा था वहाँ से भाग निकलने की. मैंने उसकी इस हरकत को बड़ी होशियारी से नज़रअंदाज किया. खूब खिलाया, उसी के साथ खेला, उसी के साथ सोया. वो फिर भी आवाज़ कर रहा था. मुझे कुछ समझ नहीं आया. चलो खैर, अब वो दिन तो आ गया. अपने बच्चे से भी ज़्यादा जिसको 2 दिन तक प्यार कर रहा था, उसने मैंने दिल पे पत्थर रख के कुर्बान कर दिया. घर में खुशी का माहौल था, पर मैं न जाने क्यों उदास. उसकी आवाज़ गूंज रही थी अब भी कानों में. मेहमान आए, खाना हुआ. बिरयानी बड़ी मस्त बनी थी. डकारते वक्त कुछ मेहमानों ने खाने की तारीफ़ की. कुछ देर बाद मेरे बेटे ने तो ऐसा ताव मारा था कि वो अब अपनी आराम की नींद ले रहा था. मैंने भी सोचा चलो थोड़ी नींद ले ले. जैसे ही सिर तकिए पे रखा, नींद लग गई. सपने में वही आया, उसी तरह जैसे पहली बार देखा था. अपनी अम्मी के पेट में मुंह डाल दूध पीता हुआ. और जैसे ही मैंने उसे चुना, उसका ठेकेदार वैसे ही उसे खींच के मेरी तरफ खींच लाया. और वो चिल्लाने लगा, शोर करने लगा. इतना शोर कि मेरे कान फट गए. मैंने झटके में आँख खोली तो देखा तो मेरा बाजू में बेटा सोया, वो रो रहा था. उसकी अम्मी उसे वैसे ही छोड़ बाहर चली गई थी और उसे तो मैं खींच लाया था.